नमस्कार दोस्तों। हमारा जो सेशन चल रहा था अरब सागर अफवातंत्र का, उसमें हम जैसे नर्मदा नदी, माही नदी, लूनी नदी, इन सभी की चर्चा कर चुके थे। अब इसी क्रम को हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते हैं और आगे की ओर बढ़ाने के साथ में ही हम आज का सेशन शुरुआत करते हैं। वो बात करते हैं हम पश्चिमी बनास नदी से। कहां से करते हैं दोस्तों? आज के सेशन की शुरुआत हम करते हैं पश्चिमी बनास नदी से। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं पश्चिमी बनास नदी से। सबसे पहले आते हैं हम पश्चिमी बनास नदी की बात करें तो देखिएगा, सबसे पहले हम मेनली बात करना चाहेंगे यहां पर इसके उद्गम को लेकर। ठीक है, और यदि हम उद्गम को लेकर बात करते हैं तो इसका जो एक्चुअली उद्गम है वो होता है कहां से? नया सानवारा। नया सानवारा। और ये नया सानवारा कहां पर पड़ता है? सिरोही में। कहां पर भाई? सिरोही में। और सिरोही हम जानते हैं कि राजस्थान में पड़ता है। देखिए, यहां से यदि आप लोग बात करना चाहते हैं तो यहां से देखिएगा ये नदी जाती है और सीधे जाकर कहां पर गिरेगी? कच्छ का रण में। कहां पर गिरती है दोस्तों? कच्छ के रण में गिरती है। चलिए, ये इसका संगम है। संगम कहां पर होता है? कच्छ का रण। कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहां पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है ना, गुजरात में। यहां पर इस नदी की कुछ विशेष बातें हैं छोटी सी, उनको देख लेते हैं हम। एक सबसे मेन, इस नदी पे गुजरात का इस पर एक शहर बसा हुआ है और उस शहर का नाम है डीशा नगर। क्या नाम है दोस्तों? शहर का नाम है डीशा नगर। और ये डीसा नगर जो है वो कहां पर है? गुजरात का शहर है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। क्या है? कुछ सहायक नदियां हैं, तीन चार, जिनमें आपने नाम सुना होगा। एक सहायक नदी जिसका नाम है धारवोल। ठीक है, एक सहायक नदी है सीपू। एक सहायक नदी है गोहलन। और एक सहायक नदी आ जाती है, उसका नाम ले लेते हैं हम यहां पर, सूकी कुकड़ी। ठीक है, कुकड़ी। और एक और जोड़ना चाहे तो एक सूकली है। तो ये मेनली इसकी सहायक नदियां है ना। तो नदियों का देखो, आपसे क्रम तो पूछा नहीं जाएगा, तो मैं एक नदी इधर से बना देता हूं ना, ताकि हमें समझने में थोड़ी सी आसानी रहे। ओके, चलिएगा। देखिए, यदि आप लोग बात करते हैं तो इस वाली मेन नदी का नाम, ठीक है, तो जैसे एक ये वाली नदी है, इस नदी सहायक नदी का नाम है गोहलन नदी। दूसरी ये जो सहायक नदी है, इसे नाम दे देते हैं हम धारवोल नदी। धारेवोल नदी। और ये वाली नदी है, इसका नाम है सूकली। देखिएगा, सूकड़ी, सूकड़ी नदी हमने सिंध यानी कि लूनी की सहायक की थी, सूकड़ी। सूकड़ी, मीठड़ी, लीलड़ी। ठीक है, लेकिन सूकली आ रही है, इसका मतलब क्या है? वो पश्चिमी बनास की सहायक है। और यदि एक वर्ड इससे मिलता जुलता है जिसका नाम है कुकड़ी। कुकड़ी है ना। हालांकि जिनके पीछे अड़ी लग रहा है वो सारी की सारी सहायक नदियां मेनली लूनी की थी, लेकिन कुकड़ी को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पश्चिमी बनास की सहायक है। ठीक है, और एक सहायक नदी है, इसका नाम है सीपू। क्या नाम है भाई? सीपू। तो मेनली ये इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी कुछ विशेष बातें हैं। क्या है? कुछ विशेष बातें हैं, थोड़ा सा हम उनको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले उद्गम हमने यहां पर देख ही लिया। एक हम बात करते हैं यहां पर इस नदी के प्रवाह को लेकर। देखिएगा, इस नदी के प्रवाह को लेकर बात करें तो इस नदी का प्रवाह कहां कहां पर होता है? राजस्थान,
एवं गुजरात, राजस्थान एवं गुजरात में इसका प्रवाह है। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, सेकंड नंबर पे, ठीक है। सेकंड नंबर पे हम बात करें तो इस नदी की क्या विशेष बात है ना, ये राजस्थान की सबसे ठंडी नदी है, राजस्थान की सबसे ठंडी नदी, या फिर इसे बोल सकते हो आप शीत नदी, शीत नदी है, जिसके कारण माउंट आबू, ठंडा रहता है, ठीक है। चलिएगा, दो बातें साथ में यहां पर एक शहर और बना लेते हैं, और ये राजस्थान का पर्वतीय पर्यटन का उदाहरण मान सकते हैं ना, माउंट आबू। और ये माउंट आबू हम जानते हैं कि सिरोही में पड़ता है। कहां पर पड़ता है भाई? सिरोही में। तो माउंट आबू शहर सिरोही राजस्थान का और डीशा नगर गुजरात का, ये दोनों शहर हैं वो एक्चुअली इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। यहां तक की बातें हो गई। इसके साथ में यदि आप बात देखें तो इसका एक्चुअली राजस्थान में प्रवेश, यानी कि राजस्थान के बाद में इसका गुजरात का प्रवेश साबरकांठा जिले से होता है। गुजरात में प्रवेश साबरकांठा जिले से ना, यहां से होता है। ये मेन जो बातें थी हम देख चुके हैं कि भाई उद्गम है नया सानवारा सिरोही से है, संगम कचकारण से है। साथ में सहायक नदियों की बात करें, चलो मैं एक बार यहां पर भी मेंशन कर देता हूं। सहायक नदियां मेनली 5 ही लिखवाई, ज्यादा है ही नहीं, हालांकि आपसे ज्यादा डीप इसमें जाएगा भी नहीं। सहायक नदियों की बात करें तो देखिएगा, सहायक नदियों में एक नाम आता है कोहलन का, दूसरा है धारवोल का, तीसरा आप देख पा रहे हैं यहां पर सूकली है। चौथे की बात करें तो एक नदी है जिसका नाम सीपू है, और एक नदी आपकी और बच गई है जिसका नाम क्या है भाई? कुकड़ी। तो ये मेनली इसकी सहायक नदियां हो गई, ओके। और साथ में ही इसके किनारे बसे हुए शहर कौन कौन से हैं? किनारे पर राजस्थान का माउंट आबू एवं गुजरात का डीशा नगर बसे हुए हैं। ये बात हो गई। आप उद्गम नया सानवारा सिरोही से मैंने लिख दिया है यहां पर, ये लीजिए, और संगम कचकारण में होता है ना। तो इस प्रकार से आपकी पश्चिमी बनास एक छोटी सी नदी थी ना, उसको हमने देख लिया है। अब एक आपकी मेन नदी और बसती है दोस्तों, और उसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती। थोड़ा सा हम साबरमती नदी को और देख लेते हैं ना। फिर मेन जो नदियां हैं वो आपकी यानी कि अरब सागर में गिरने वाली, वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद में जो मेन नदियां हैं उनका सिर्फ आपको उद्गम देखना है, यदि कोई बांध परियोजना या कुछ और फेमस है तो वो चीजें भी हम देख लेंगे। चलिए, नेक्स्ट नदी का नाम यहां पर हम लेते हैं, वो नाम लेते हैं साबरमती। साबरमती नदी, ठीक है, साबरमती नदी। देखिए, साबरमती नदी की बात करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका उद्गम। इसका उद्गम कहां से होता है? पदराना पहाड़ी। उद्गम होता है पदराना पहाड़ी, और ये पदराना पहाड़ी कहां पर पड़ती है? उदयपुर में। राजस्थान। यहां से इस नदी का उद्गम होगा। उद्गम के बाद में ये नदी
राजस्थान के बाद में गुजरात में आएगी, गुजरात के बाद में लास्ट इसका जो पॉइंट होगा वो होगा दोस्तों खंबात की खाड़ी। क्या होगा? खंबात की खाड़ी। तो ये आगे चलकर कहां पर जाकर गिरती है? वो गिरती है खंबात की खाड़ी में। तो इसका संगम जो है वो कहां पर होगा? खंबात की खाड़ी। और ये खंबात की खाड़ी दोस्तों कहां पर पड़ती है? हम जानते हैं कि सर ये तो गुजरात में है ना, काफी बार आपने बता दिया है। वहीं पे ये थोड़ी सी मोस्ट यानी इंपॉर्टेंट नदी बनती है। इसकी क्या क्या विशेषताएं निकल के आती है, जरा हम उनकी बात करते हैं। सबसे पहले इस नदी की बात करने से पहले हम इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, थोड़ा सा हम उन नदियों की ओर देख लेते हैं ना। तो यहां पर जैसे एक नाम सुना हो आपने, मानसी का, वाकल का, एक सेही है, एक हतमती है। सुने हैं क्या नाम? मानसी, वाकल, सेही, हतमती। ठीक है। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो मेनली किसकी सहायक है? वो सहायक है साबरमती नदी की। तो उद्गम के बाद में हम मेनली बात कर रहे हैं इनकी सहायक नदियों को लेकर। देखिए सबसे पहले ये जो सहायक नदी है, इस नदी को कहा जाता है मानसी। इधर से हम सहायक नदी लेते हैं तो उस नदी का नाम है वाकल। एक नदी है उसका नाम है सेई नदी। एक नदी है उसका नाम है हतमती नदी। हतमती नदी। ठीक है। तो ये मेन मेन हमने चार इसकी जो सहायक नदियां थी वो बना ली। इसके बाद में देखिए इस पर कुछ शहर बसे हुए हैं। तो देखो पहला, आपने साबरमती आश्रम का नाम सुना होगा। किसका? साबरमती आश्रम, गुजरात वाला, गांधी जी वाला। तो साबरमती आश्रम इसी के किनारे है। गुजरात की गुजरात की राजधानी और गुजरात की एक बोले तो पहले लार्जेस्ट सिटी देख लेते हैं ना, जिसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद वो भी इसी के किनारे है। और गुजरात की राजधानी जिसकी हम बात कर रहे हैं गांधीनगर, वो भी साबरमती नदी के किनारे ही है। गांधीनगर। ठीक है। वो भी कौन सी नदी के किनारे है? इसी नदी के किनारे है। चलिए, गांधीनगर हम जानते हैं कि ये गुजरात की राजधानी है ना। और ये वाला कौन सा है? अहमदाबाद। ये गुजरात की लार्जेस्ट सिटी है। चलिए, यहां तक की बातें हो गई। अब इस नदी की कुछ जो विशेष बातें हैं जरा देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले मैं यहां पर बात कर रहा हूं उद्गम को लेकर। तो उद्गम हमने कहां पर देखा? उद्गम हमने देखा कि पदराना पहाड़ी है। और ये दोस्तों पदराना पहाड़ी कहां पर पड़ती है? उदयपुर में पड़ती है ना। और उदयपुर कहां पर है? राजस्थान में ना। साथ में देखिएगा 2 नंबर पे हम बात करते हैं इस नदी की। क्या? 2 नंबर पे बात करते हैं। 2 नंबर पे हम बात करें तो इसका संगम। तो संगम हमने देखा खंबात की खाड़ी में है। खंबात की खाड़ी। और खंबात की खाड़ी कहां पर है? गुजरात में है। नेक्स्ट हम बात करें इस नदी की लंबाई को लेकर। तो इस नदी की लंबाई आपको नजर आएगी वो 416 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 416 किलोमीटर। यदि आप इसका प्रवाह देखते हैं तो इसका प्रवाह आपको कहां पर नजर आएगा? राजस्थान प्लस गुजरात, यहां पर आपको इसका प्रवाह नजर आएगा। थर्ड नंबर यानी कि फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट की बात करें हम इसकी ना, तो इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। चार तो आपको दिख ही रही हैं, इसके अलावा जो है वो भी मैं मेंशन कर देता हूं। सहायक नदियां, सहायक नदियों में देखिए एक का नाम मानसी नदी है, दूसरी का नाम वाकल नदी है, तीसरी का नाम सेई नदी है, चौथी का नाम हतमती नदी है। ठीक है। मानसी, वाकल, सेई, हतमती। एक नदी का नाम मेशवा है और एक नदी का नाम माजम है। माजम है। ठीक है। तो ये इसकी सहायक नदी हो गई। यदि आप बात करते हैं किनारे बसे शहर, किनारे बसे
गुजरात के शहर। तो यहां पर कौन कौन सी बातें आपको दिख रही है? एक तो दिख रहा है कि साबरमती आश्रम है। क्या नाम है? साबरमती आश्रम। एक है अहमदाबाद, अहमदाबाद। और एक कौन सा हो जाएगा? गांधीनगर, गांधीनगर। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एक्चुअली किसके किनारे हैं? किसके किनारे हैं? साबरमती नदी के किनारे। ठीक है। साथ में एक देखो, एक बात यहां पर और मेंशन कर देता हूं। साबरमती नदी गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी। ठीक है। साबरमती नदी गुजरात की सबसे प्रदूषित नदी है। प्रदूषित नदी। अच्छा, एक नोट में आपको एक बात और बता देता हूं। दादू दयाल जी का नाम सुना है, जिन्होंने दादू संप्रदाय चलाया था? दादू दयाल जी साबरमती नदी में बहते हुए मिले थे। बहते हुए मिले थे। ये बात आपको याद रखनी है। ओके। तो इस प्रकार से आपकी जो साबरमती नदी है दोस्तों, वह भी कंप्लीट हो जाती है ना। मैंने कि एक ही स्लाइड में इसका काम पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम एक साथ देखेंगे पिन नदियों को, जो कि सारी की सारी नदियां अरब सागर की ओर गिरती हैं या अरब सागर में जाकर गिरती हैं। ठीक है। उनका ऊपर से नीचे तक क्रम किस प्रकार से आएगा, उस क्रम की भी हम बात करने वाले हैं। चलिएगा, तो बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं ना। देखिए, बात कर लेते हैं। ये हमारा मान लेते हैं कि इमेजिन कर लेते हैं कि ये हमारा भारत है। हमारा भारत है। ओके। अब इसमें हमें क्या क्या चीजें देखनी है, देखिएगा। सबसे पहले एक नदी इधर से आती है, एक नदी यहां से आती है, एक नदी का उद्गम यहां से है, एक नदी का उद्गम यहां से है, फिर एक नदी यहां से। मैं थोड़ा सा अंदर की ओर बना रहा हूं ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे ना। बाकी की अभी ये नदियां हैं पूरी की पूरी पश्चिमी घाट से ही निकलेंगी। कहां से निकलेंगी? पश्चिमी घाट से। चलिए, देखिए। सबसे पहले यदि आप इन नदियों का नामकरण देखते हैं तो देखो, ये जो पहली नदी है, पहली नदी, इस पहली नदी का नाम है, वो नाम है भादर नदी। क्या नाम आएगा दोस्तों? भादर नदी। ये वाली जो नदी है, इस नदी का नाम है सतरंजी। सतरंजी नदी। ये वाली नदी है, इसका नाम है नर्मदा नदी। ये वाली नदी आएगी, इसका नाम आएगा दोस्तों तापी नदी। ये वाली नदी है, इसका नाम है वैतरणी। ठीक है। ये वाली नदी है, इसको हम जानते हैं मांडवी के नाम से। ये वाली जो नदी है, इसे हम जानते हैं जुआरी के नाम से। ठीक है। ये वाली नदी है, इस नदी को हम कहते हैं काली नदी। ये वाली नदी है, इस नदी को कहते हैं हम शरावती नदी। ये वाली नदी है, इस नदी को कहते हैं हम भरत पूजा नदी। ये वाली नदी है, इस नदी को दोस्तों कहा जाता है पेरियार नदी। पेरियार नदी।
तो ये नदियों का एक प्रकार से मैं बोलूं तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की नदियों का क्रम है, जिनमें सबसे ऊपर है भादर, फिर सतरंजी, नर्मदा, तापी, वैतरणी, मांडवी, जुआरी, काली, श्रावती, भरतपुजा और पेरियार। ठीक है, पेरियार। तो ये नदियों का क्रम हो गया। आप 2-4 बार पढ़ेंगे तो आराम से आपको आसानी से याद हो जाएंगी, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ओके, अब आप सबसे पहले हम इन नदियों का देखेंगे दोस्तों उद्गम। देखिए, ये पहली नदी है, ये पहली नदी। यदि आप इस नदी की बात करते हैं तो इस नदी का दोस्तों उद्गम कहां से हो रहा है? इस नदी के उद्गम की बात करते हैं तो इस नदी का उद्गम है राजकोट से। कहां से होता है दोस्तों? राजकोट। और राजकोट की मैं बात करता हूं तो राजकोट एक्चुअली कहां पर है? गुजरात में है। कहां पर है? गुजरात में। उसी प्रकार से मैं सतरंजी नदी को लेकर बात करूं तो सतरंजी का उद्गम है वो भी गुजरात से ही होता है। और वो गुजरात में कहां से होता है? अमरेली से। अमरेली, गुजरात से। नर्मदा का हम देख चुके हैं कि नर्मदा का उद्गम था वो अमरकंटक चोटी से था। अमरकंटक चोटी जो कि एमपी में थी ना। अमरकंटक चोटी मैकाल श्रेणी और या मैकाल पहाड़ी और सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा थी। उसी प्रकार से तापी को लेकर बात करते हैं। तापी को लेकर बात करें तो तापी नदी का उद्गम होता है वो एक्चुअली बैतूल पठार से होता है। कहां से होता है भाई? बैतूल पठार से। और ये बैतूल पठार कहां पर है? एमपी में है। उसी प्रकार से मैं वैतरणी की बात करता हूं तो दोस्तों वैतरणी का जो उद्गम है वो एक्चुअली होता है त्रियंबक पहाड़ी से। कहां से होता है भाई? त्रियंबक पहाड़ी से। और ये त्रियंबक पहाड़ी कहां पर है? महाराष्ट्र में पड़ती है ना। उसी प्रकार से मैं मांडवी की बात करूं तो मांडवी का उद्गम गोवा की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है भाई? गोवा की पहाड़ियों से। उसी प्रकार से मैं जुआरी की बात करता हूं तो जुआरी नदी का उद्गम भी कहां से होता है? गोवा की पहाड़ियों से होता है। काली नदी की बात करते हैं। काली, तो काली नदी का उद्गम एक्चुअली कहां से होता है? वो होता है बेलगांव कर्नाटक से। कहां से होगा भाई? बेलगांव कर्नाटक से। उसी प्रकार से मैं श्रावती नदी को लेकर बात करता हूं तो श्रावती नदी का उद्गम होता है शिमोगा जिला कर्नाटक। शिमोगा जिला कर्नाटक। भरत पूजा की मैं बात करता हूं तो भरत पूजा का उद्गम होता है अन्नामलाई पहाड़ी से। अन्नामलाई पहाड़ी से। उसी प्रकार से मैं पेरियार नदी की बात करता हूं तो पेरियार का उद्गम भी कहां से होता है दोस्तों? पेरियार का उद्गम भी होता है अन्नामलाई पहाड़ी से। अन्नामलाई पहाड़ी से। देखिएगा आपको याद कैसे करना है। आपको याद ऐसे करना है कि सबसे पहले नदियों के नाम देखने हैं। नदियों के नाम के बाद में आपको फिर इनके उद्गम स्थान दो दो तीन तीन के जोड़े बना के याद करने हैं ना, जिससे कि आप आसानी से याद कर पाओ, कहीं दिक्कत नहीं आए। क्लियर है मेरी बात? उम्मीद है यहां तक की बातें आप समझ पाए होंगे। ठीक है, अब कुछ विशेष बात कर लेते हैं जो कि इन नदियों से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहां पर आपको हेडिंग का तो पता ही है। हेडिंग क्या है हमारी? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। गिरने वाली नदियां। अच्छा, एक चीज आप इसका ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने लूणी वगैरह इनको नहीं लिया है ना। लूणी, साबरमती, माही, पश्चिमी बनास वगैरह, ये केवल ये क्रम है, वो क्रम में यही आपसे पूछेगा मेनली। अब देखो, तापी नदी हमने देखी जिसका उद्गम बैतूल पठार से था। ठीक है, यहां पर मैं दो चीजें मेंशन कर देता हूं। देखो, तापी एवं नर्मदा भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी में बहने के कारण, बहने के कारण अपना जल अरब सागर की ओर लेकर जाती है।
यानी दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती है ना, अरब सागर की और लेकर जाती है। दूसरा देखो, तापी के मुहाने पर, तापी मुहाने पर खदिया बेट द्वीप। हालांकि हम नर्मदा नदी का पहले से ही देख चुके हैं कि नर्मदा के किनारे अलिया बेट है, तापी के किनारे खदिया बेट द्वीप का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखो, तापी नदी पर उकाई बांध परियोजना है। कौन सी परियोजना है भाई? उकाई बांध परियोजना है। नेक्स्ट देखो, मांडवी नदी, मांडवी नदी पर गोवा में दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर जलप्रपात। वहीं पे हम बात करें जुआरी नदी की, तो जुआरी नदी मुहाने पर मारमू गोवा, मारमू गोवा बंदरगाह स्थित है। ठीक है, एक और बात करें यहां पर, ठीक है, तो देखिए यहां पर आपकी ये श्रावती नदी है। हालांकि इसकी बात हम पहले से कर चुके हैं। श्रावती नदी पर, नदी पर जोग बोल दो, जरसोपा बोल दो, इसे गरसोपा भी बोला जाता है, इसे महात्मा गांधी भी बोला जाता है। मैं एमजी लिख रहा हूं ना, महात्मा गांधी जलप्रपात। इसकी बात हालांकि हम पहले से कर चुके हैं, प्रपात बनता है। अच्छा, एक चीज और देखिए यहां पर, मैं बात कर रहा हूं पेरियार नदी की, पेरियार नदी पर, नदी पर पेरियार बांध एवं इड्डूकी बांध स्थित है, इड्डूकी बांध स्थित है। ये बात देखो, श्रावती नदी की बात करते हैं तो गरसोपा या जरसोपा है, यहां पर पेरियार बांध है, इडुकी बांध है, यहां पर मारमू गोवा बंदरगाह है, इस पर दूध सागर जलप्रपात है, यहां पर खदिया बेट द्वीप का निर्माण हो रहा है, तापी नदी पर उकाई बांध परियोजना भी है। तो ये बेसिक सी बातें थी जो हम देख चुके हैं। हालांकि इतना डीप आपसे जाएगा नहीं। भरतपुजा को देखा जाए तो केरल की दूसरी लार्जेस्ट है, जिसकी लंबाई लगभग 209 किलोमीटर है। केरल की लार्जेस्ट नदी है, उसका नाम पेरियार है, जिसकी लंबाई लगभग 244 किलोमीटर है। बट आप इतना डीप मत जाइए, जो आपके लिए काम की बातें हैं वो मैंने सारी इंक्लूड कर दी है ना। इसके अलावा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी नहीं गया आज तक। ओके, तो उम्मीद है आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में, और इस प्रकार से आपका अफवाह तंत्र है वो कंप्लीट होता है। चलिएगा दोस्तों, बाय।